स्टूडेंट्स, डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कोशिका। और उस कोशिका के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो क्या है गुणसूत्र और इसकी परिभाषा क्या होती है, आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो गुणसूत्र जो है वो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। कोशिका के केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। और कोशिका विभाजन के वक्त यही क्रोमेटिन जालिका धागे से अलग होकर एक छोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाती है जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में, ठीक। और उसमें एक क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है और ये जो जालिका होती है क्रोमेटिन, वो कोशिका विखंडन में अलग होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये डायग्राम है गुणसूत्र का, आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है गुणसूत्र का। और इस गुणसूत्र में डीएनए पाए जाते हैं जो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी माता पिता के गुण संतानों में पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कोशिका। तो ये दोनों कोशिका, ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका, तो ये इसका केंद्रक है और इसी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं जो अनुवांशिक गुणों के वाहक कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है उसका नाम है केंद्रक। तो हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कोशिका में इस केंद्रक का क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा इस जान लेते हैं। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो गई कोशिका, ये हो गई कोशिका, ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। तो ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं, ये बीच वाला जो डायग्राम गोल आकृति बना है, इसे कहा जाता है केंद्रक, ठीक। ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ये दोनों को जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, ठीक। और इस केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं केंद्रक द्रव। तो केंद्रक के कार्य जो कोशिका में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला कार्य है केंद्रक कोशिका की रक्षा करती है, यह कोशिका विभाजन में भाग लेती है। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से जो दूसरी कोशिका में बनती है, विभाजन होता है, उसमें यह केंद्रक का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद तीसरा, यह कोशिका को नियंत्रित जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा करता है। मतलब ये कोशिका को नियंत्रित जैविक और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से करती है। ये आरएनए उत्पन्न करता है, ठीक। कौन, यानी केंद्रक। ये आप देख सकते हैं ये केंद्रक है और इसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। और यहाँ पे ये जो इस तरीके से पतली पतली धारी है, इसे कहा जाता है गुणसूत्र और ये है केंद्रिका, ठीक। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि केंद्रक का कार्य कोशिका को नियंत्रित करना और उसकी रक्षा करना। जो मेन कहा जाता है, यानी कोशिका का जो हेड कहा जाता है, वो केंद्रक को ही कहा जाता है।